हाँ ये सवाल जरा करना बेटा, छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है बता रहा हूं, लेकिन काफी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। बताओ जरा 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। कम ऑन जल्दी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। चलो बहुत सारे बच्चे 0.02 बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 0.2 बोल रहे हैं। 0.02 और 0.2 में लड़ाई चल रही है, और बाकी दो ऑप्शन पे जा रहे हैं बच्चे। कविता 0.2, आराध्या 0.02, अनमोल ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ बेटा, देखो अब ये समझना कितना आसान सा सवाल है। देखो इसमें भी तुम लोग गलती कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे तो ये सी ऑप्शन भी बोल रहे हैं। सी ऑप्शन कैसे बोल रहे हो बेटा तुम लोग? देखो देखो स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल वाले नंबर का। जब भी आपको डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो ना, एक चीज ध्यान से देखना कि क्या उस डेसिमल नंबर में इवन प्लेस पे डेसिमल है, यानी कि सम प्लेस पे, सम जगह पे, सम स्थान पे डेसिमल है। जैसे देखो अगर 0.0196 है, या फिर 0.04 है, या फिर 0.000 मान लो कि यहां पे क्या 9 लिख लो, ठीक है, या फिर मान लो कि ऐसा कुछ लिख लो 1.21 लिख लो, है ना। तो जब भी इस तरह के सवाल आ जाए जहां पे इवन प्लेस पे डेसिमल हो, जैसे देखो 1 2 3 4, यहां पे 4 प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहां पे 4 प्लेस 2 प्लेस, 1 2 3 4 प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स कैसे हैं बेटा? 4 2 4 2, है ना, ये सभी इवन नंबर हैं। बात मेरी समझ रहे हो? तो जब भी आपको इवन नंबर पर डेसिमल दिखाई दे जाए, और जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर तुम्हें लग रहा है, तुम्हें याद आ रहा है कि भाई ये इस संख्या का वो हो सकता है, वर्गमूल हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, तो सीधा आपको आंसर लगा देना है। मैं ट्रिक बताता हूं आपको। जैसे 196 आप सभी जानते हो किसका स्क्वायर होता है? बोलो बेटा 196 14 का, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो जैसे ही आपको कोई स्क्वायर नंबर दिखे, अगर आपको कोई स्क्वायर नंबर, दो कंडीशन है देखो। पहला कंडीशन कि वो देखने में स्क्वायर नंबर लगना चाहिए, जैसे कि मान लो 9 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया, 121 हो गया, 169 हो गया, 400 हो गया, 900 हो गया, 1024 हो गया। तो ये सब कुछ कुछ आपको याद है ना नंबर। तो जैसे ही आपको ऐसे नंबर्स दिखें, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें दशमलव जो होना चाहिए ना, वो सम स्थान पे होना चाहिए, इवन प्लेस पे होना चाहिए। जैसे देखो, तो दो कंडीशन, ये दो कंडीशन अगर बन रही है तो सीधा आपको आंसर निकालना है। कैसे? ध्यान से सुनो। 196 किसका स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है बेटा? 14 का, ठीक है, 14 का। तो यहां पे क्या करना है, यहां 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है ना, तो आप क्या करो, 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा दो, यानी कि 0.00.4 हो गया। ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। यहां पे 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा है बेटा, तो आप 1 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, है ना। यानी जितने अंक के बाद डेसिमल लगा है उसका आपको आधा कर देना है। उसी तरह से जरा बताओ बेटा इसका क्या आंसर होगा, इस वाले का आंसर जरा बताना। चलो इसका आंसर तो हमने खेल खेल में ही बता दिया बेटा कि इसका आंसर होगा हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर बताओ कि इसका वाला आंसर क्या होगा, ये वाला, ये बताओ। चलो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये एग्जाम में बहुत काम आएंगी बेटा, आपके एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। समझ लो, ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स मैं बता रहा हूं। हाँ 0.003 कैसे बेटा? ना 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 003 कैसे होगा यार? ऋषि वल्लवी 0.0 ना 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 बेटा, फिर गलत कर रहे हो। अयाज 0.03 ओके, रोमीर का भी वही आ रहा है, ठीक है। प्रश्नजीत पलक, ठीक है बेटा। सुनो यहां पे बताओ बच्चे, ये बताओ कि यहां पे कितने अंकों के बाद दशमलव है, जरा बताना। 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है ना। तो 4 का आधा कितना? 2 होगा ना जी। तो 4 का आधा कितना हो गया? 0.09। 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 2, ठीक है। 2 अंकों के बाद दशमलव, यहां पे 3 आ जाएगा, सॉरी 9 नहीं 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 का 9 होता है, ठीक बेटा। चलो इसका बता दो बेटा। देखो आपको बस डेसिमल की प्लेस जो है, डेसिमल का जो पोजीशन है उसको आधा कर देना है। इसका बता दो 121 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 11 का, है ना। तो ठीक है, हाँ गोपी जाट बिल्कुल सही,
रोहन बिल्कुल सही बेटा, देखो आ गया तुम्हें निकालना, आसान है कर लोगे। 1.1 बिल्कुल सही बेटा, इसका 1.1 होगा। कैसे? क्योंकि ये 2 प्लेस के बाद डेसिमल है ना, तो इसका आधा कर दो बेटा, 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, 1.1 हो गया, है ना। देखो इसीलिए क्वेश्चन मैं कराया हूं बेटा। ऐसे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ये ईमानदारी से बताना कितने लोगों का कैलकुलेशन मिस्टेक होता है ऐसे क्वेश्चन में। जरा हाथ उठा दो बेटा, ईमानदारी से देखो, हाथ उठा दो सभी, जितने का भी गलती होता है हाथ उठा दो बेटा, सभी लोग, कम ऑन, सभी लोग एक बार हाथ उठा दो कि गलती होता है ईमानदारी से ऐसे कैलकुलेशन में। ईमानदार बच्चों की संख्या की कमी है लग रहा है, ईमानदार बच्चे जो है कम लग रहे हैं क्लास में। अच्छा हाँ ठीक है, आने लगे, उठने लगे हाथ, चलो जी ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है बेटा, ये छोटे मोटे मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना है, ठीक है। कौन क्या मॉडल पेपर का कुछ क्वेरी आ रही है, रुक जाओ। 15 क्वेश्चन नंबर नहीं कराया, देख लीजिए। हाँ बेटा वो 15 मैंने मॉडल पेपर में 2 क्वेश्चंस, जो कल वाला मॉडल पेपर की बात कर रहा हूं ना, 2 क्वेश्चन मैंने उसमें छोड़े थे, जानबूझ के छोड़े थे बेटा वो तो मैंने। आ जाओ ये वाला जरा करो, ये वाला करना बेटा। कह रहा है कि हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 to the power 11 8 to the power 12 आर देयर। 4 की पावर 11 गुणे 8 की पावर 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, बताना बेटा। ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपको, जल्दी फटाक से बताओ। विलास का आ रहा है 22, ठीक है, हर्षराज का 23, हरिओम का भी 23, बिट्टू का 58, ठीक है, राशि का 64 कैसे भाई, 58, 23 और 22, 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे ज्यादातर। 35 भी ऑप्शन किसी का दिख रहा है, कौन है भाई 35 वाला, कौन आ गया? पलक ने 35 बोला आई थिंक। रिमझिम बरसे सावन। देखो हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 to the power 11 8 to the power 12 आर देयर। देखो बेटा आसान सा सवाल है, मैंने आपको करा रखा है। बहुत सारे बच्चे ये जोड़ दे रहे होंगे इसको। 23 वाले सुनो बेटा, गलत कर रहे हो तुम लोग, 23 वाले गलत कर रहे हो। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे जब सवाल आ जाए तो पावर को जोड़ देना, लेकिन पावर का समीशन कर देना, ये मैंने कहा था, है ना बेटा। लेकिन एक कंडीशन और बताई थी, ये कब करेंगे? जब बेस क्या हो बेटा, जब बेस बराबर प्राइम नंबर हो। यानी कि अगर बेस जो है हमारी अभाज्य संख्या है ना, बेस अगर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तभी हम ये कंडीशन लगाएंगे, तभी हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे। अगर बेस अभाज्य संख्या नहीं है तो ये नहीं लगेगा भाई, ये नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, बेस को क्या बनाएंगे बेटा, बोलो। सबसे पहला काम बेस को हम लोग प्राइम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मेरे ऊपर छोड़ो। देखो ये 4 to the power 11 है, 8 की पावर 12 है, गुणे है बीच में, ठीक है। हमने कहा जी ऐसा है कि 4 मेरे को प्राइम नंबर नहीं लग रहा है। क्या तुम्हें भी नहीं लग रहा है प्राइम नंबर? नहीं जी। क्या ये भी भाज्य संख्या ही है, यानी ये भी प्राइम नंबर है? नहीं जी। यानी इन दोनों को हमें बदलना है, किसमें? प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, प्राइम नंबर में बदलना है, ठीक है। देखो कैसे बदलेंगे भाई, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 और पूरे पे पावर है 11 इंटू 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और पूरे पे पावर है 12, है कि नहीं बेटा, है ना। अब इसको मैं अलग अलग तोड़ करके लिख सकता हूं। देखो इन सभी को मैं अलग अलग तोड़ करके लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका बताता हूं, देखो ये 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11 हो जाएगा, 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब देखो बेटा जो भी हमारे पास बेस आया ना, देखो जितने भी बेस हमारे हैं, बेस मतलब ये नीचे वाला और एक्सपोनेंट मतलब ऊपर वाला, घात मतलब ऊपर वाला, आधार मतलब नीचे वाला, ठीक है। जितने भी बेस हैं वो सारे 2 हो गए बेटा, सारे 2 हैं। और 2 क्या है, 2 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है,
ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर हैं। अब हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि पावर का समीशन तो करेंगे भाई, पावर को जोड़ेंगे, और दूसरी कंडीशन पूरी हो गई है कि प्राइम नंबर भी हैं, ये सारे अभाज्य संख्याएं भी आ गई हमारे पास, तो सबको जोड़ लेंगे बेटा पावर को। 11 11 22 और 12 3 36, यानी कि 22 प्लस 36 कुल मिलकर के हो गए 55। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो होगी 55। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? बोलो सभी लोग, कम ऑन। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 55 कैसे आया, समझ में आ रहा है? ना ना 34 नहीं बेटा, अरे यार 34 नहीं होगा, 34 पे क्यों पड़े हो चक्कर में 34 के? तुम्हारा कैसे 34 आ रहा है जरा बताना बेटा मुझे, 34 कैसे आ रहा है तुम्हारा? फिर से मैं समझा रहा हूं, देखो अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब ऑप्शन में नहीं है क्या ऐसा? अच्छा 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 अच्छा, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, ऑप्शन में लिख लो ना, ऑप्शन में कहीं लिख लो यार, ये 55 लिख लो ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। हाँ देखो, प्राइम फैक्टर्स कह रहा है ना, तो प्राइम कहने का मतलब क्या? जो खुद से और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, यानी जैसे कि 2 3 5 7, कब से पढ़ते हैं यार प्राइम? अब थोड़ी ना प्राइम पढ़ोगे, प्राइम तो हम शुरुआत से पढ़ते हैं, जब से हमने सिलेबस स्टार्ट किया तो हमने नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट किया, प्लस माइनस गुणा भाग बताने के बाद हमने नंबर सिस्टम ही स्टार्ट किया। प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे हमने पढ़ रखे हैं बेटा, अब क्या पढ़ोगे इससे ज्यादा? ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कंडीशन याद रखना कि पावर। अच्छा, दूसरी तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा वो भी एक बार देख लेते हैं, एक बार इसी के साथ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए चलते हैं। देखो 4 टू द पावर 11 था इंटू 8 टू द पावर 12 था, ठीक है, तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इस पे पावर है 11, गुणे 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 क्यूब लिख सकते हैं, इस पे पावर है 12, 2 दूनी 4, 2 का क्यूब मतलब 8, 8 पे पावर 12। अब देखो ये अगर एक रूल, एक्सपोनेंट का एक रूल तुम्हें याद है बेटा? एक्सपोनेंट के हमने कल 4 रूल पढ़े थे, एक्सपोनेंट का एक और रूल पढ़ो बेटा, एक्सपोनेंट एंड पावर का एक रूल पढ़ो कि पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर अगर पावर हो बेटा, अरे मैंने क्या लिख दिया, पावर के ऊपर अगर पावर हो, पावर का, ठीक है, पावर का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखो यहां क्या है, ये पावर के ऊपर पावर है ना, इस तरीके से बेटा, है ना बेटा? ठीक है, पावर के ऊपर पावर है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ये 2 की पावर 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक, गुणे ये 12 तिहाई 36 हो गया, 2 की पावर 36। अब देखो 2 2 नीचे आ गया, 36 प्लस 22 कितना हो गया बेटा? 36 प्लस 22 बराबर 55, यानी कि ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? 50 आयुष प्रताप 58, अच्छा, अरे यार तभी मैं बोलूं, देखो मास्टर अब इसमें गलती कर रहा है ठीक बोल रहे यार, ठीक बोल रहे बेटा, हमारे 36 प्लस, अरे 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 भाई ये देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, मास्टर जोड़ने में गलती कर रहा है। हाँ दिमाग कहाँ है मास्टर का? 58 आएगा बेटा, सही। अरे यार ये क्या आ गया, एक मिनट, है क्या है भाई? ये आज तक नहीं देखा भाई इस बोर्ड में, ये कुछ यहां से कलाकारी हुई है बेटा, ये आया कैसे है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, ये पता नहीं, रुकना बेटा, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है यार बोर्ड में। ये क्या आ गया? ये कुछ पता नहीं क्या कलाकारी हो गई बेटा, एक काम करते हैं, अच्छा इसको डिलीट करते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। चलो ठीक है, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है बेटा, ये 58 आएगा, ठीक 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 ठीक। देख रहे हो विनोद कैसे मास्टर गलती कर रहा है, आ गया समझ में? ठीक है, हाँ 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 हाँ, प्लस करने पर 58 आएगा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट बेटा, ठीक है। अरे बड़े बड़े क्लासेस में छोटी मोटी गलतियां हुआ करती हैं, ये प्लस माइनस की गलती तो है, तुम लोग कर लोगे, लेकिन तुम्हें गलती नहीं करना है। मेरी गलती तो तुम सुधार दे रहे हो, अभी सामने हो, एग्जाम में कौन सुधारेगा तुम्हारा? एग्जाम में मास्टर तो नहीं आएगा, तो इसीलिए मिस्टेक नहीं करना है, गलतियां नहीं करनी है, ठीक है? मास्टर को एडिशन नहीं आता मास्टर को
एडिशन नहीं आता। ठीक है, एक सवाल और करें, क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक बोलेगी तो एक सवाल और कर देंगे, पब्लिक क्या बोलती है, करें? चलो बेटा एक और सवाल करते हैं, कौन सा करें, कौन सा करें?